Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से करने वाले हैं चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 7। दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, दैट इज फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 6, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो सब पार्ट देखो, उसके बाद ये वाला देखो। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो और भी मजबूत हो जाएगा और ये सब सम्स करने में तुमको ईजी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 16.2, एक तो नया एक्सरसाइज इस चैप्टर का। ठीक है, 16.1 हो गया है, अभी 16.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मगर उससे पहले वो 16.2 का सम सॉल्व करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। तो क्या कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे आज? आज हम लोग सीखेंगे कि बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने इधर में लिखा है कुछ, देखो अच्छे से। ए बार ग्राफ क्या है? इज अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोग इस चैप्टर में डेटा के बारे में समझा है, अभी वही डेटा को अगर हम लोग डायग्राम करेंगे, ठीक है, पिक्चर बनाएंगे, तो उसी को ही बोलते हैं बार ग्राफ। मगर ये पिक्चर कैसा होगा, किस तरह होगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस तुम लोगों का माइंड में हो सकता है कि ये देखने में कैसा होगा। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है इधर में। क्या है? इट शुड बी रेक्टेंगुलर एंड ऑफ इक्वल विथ। मतलब ये सब डायग्राम जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ये कैसा देखने में होगा? रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल जैसा होगा। ठीक है, रेक्टेंगल जैसा होगा मतलब बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग। ठीक है, एंड ऑफ इक्वल विथ, उसका विथ जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरा चीज ये है पहला। दूसरा चीज, द स्पेसिंग बिटवीन द बार्स शुड बी द सेम। स्पेस बिटवीन द बार्स ये सेम होना चाहिए। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि ये स्पेसिंग क्या है? मतलब गैप, एक तो बिल्डिंग और दूसरा बिल्डिंग में जो गैप है वो गैप सेम होना चाहिए, और भी अच्छा से समझोगे। ठीक है, ये जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, द बार ग्राफ शुड हैव अ टाइटल। टाइटल भी एक तो होना चाहिए। ये टाइटल हम लोग बाद में और अच्छा से सीखेंगे, ये टाइटल क्या है। ठीक है, जो हम लोग बार ग्राफ ड्राइंग करेंगे उसका हमेशा एक तो टाइटल होता है। ठीक है, कोई फिल्म रिलीज होता है तो उसका एक तो टाइटल होता है, नाम होता है। तो उसी तरह बार ग्राफ का भी एक तो टाइटल होता है। ठीक है, और वो टाइटल का बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं क्या क्या चीज इसके अंदर होता है। उसके बाद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी लेबल्ड। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये लेबल्ड होना चाहिए, मतलब नाम देना चाहिए। ठीक है, शोइंग व्हाट दे रिप्रेजेंट, वो क्या बोलना चाह रहा है वो एक्स एक्सिस, वो पर्टिकुलर सम में, उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी लेबल्ड। लेबल करना पड़ेगा, जैसा कि ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई एक्सिस, इस तरह। ठीक है, एक्स ओ वाई। ठीक है, अगर अच्छा से हम लोग देखेंगे तो ये वाला चीज, ये पोर्शन ऐसा होता है। ठीक है, एक्स एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। मगर हम लोग सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे जब बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला पोर्शन ये है, देखो, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको भी एक्सटेंड कर दो, तो वो वाला। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमको नाम देना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। और क्या है? एन एप्रोप्रिएट स्केल। स्केल हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम लोग बार ग्राफ ड्राइंग करेंगे तब उसका स्केल भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। स्केल शुड बी चोजन एंड मेंशन्ड। उसको तुमको चूज करना है, तुम्हारा खुशी कैसा करके तुम चूज करोगे, और उसको मेंशन भी करना पड़ेगा, मतलब लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, मेरा ख्याल से एटलीस्ट
0.00001, 1% भी नहीं, 1% से कम। हाँ, कुछ तो समझ में आया कि बार ग्राफ क्या है। तो उसी को लेकर अभी हम लोग हमारा टेबल में जाएंगे, ठीक है। वहां पे मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि एक्चुअली बार ग्राफ हम लोग ड्राइंग कैसे करेंगे, एक तो सम्स के द्वारा, ठीक है। मगर उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहा है क्लास 7 का, मैं सभी से गुजारिश करूंगा दैट इफ यू लाइक दिस चैनल, इफ यू लाइक योर चैनल, if you like this video, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also please press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos you are going to get the notifications first. तो अभी जानने के लिए और भी अच्छा से ये बार ग्राफ क्या है और कैसे ड्राइंग करता है बार ग्राफ को, तो मैं तुम लोग को लेकर चलता हूं मेरा टेबल में, ठीक है। टुडे एक्सरसाइज 16.2 हम लोग सॉल्व करेंगे, और 16.2 का जो पहला सम है वो है ड्रॉ ए बार ग्राफ, मतलब हमको एक तो बार ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा दिया हुआ है, ये डेटा देखकर हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया है, उसको हमको आंसर देना है। कहाँ है क्वेश्चन? इधर में देखो, ए है, बी है, सी है, डी है। तो क्वेश्चंस बाद में हम लोग आंसर करेंगे, उससे पहले हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो बार ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये जो डेटा दिया हुआ है डिपार्टमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो डिपार्टमेंट में क्या है? मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, ये सब दिया हुआ है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैथ्स में 42 स्टूडेंट्स ले रहा है मैथ्स, केमिस्ट्री 38 स्टूडेंट्स ले रहा है, 30 इंग्लिश ले रहा है, 45 हिस्ट्री ले रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस 50 ले रहा है, और इकोनॉमिक्स 35 ले रहा है। तो जब हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए ग्राफ कॉपी ज़रूरत है, तो तुम लोग को एक तो ग्राफ कॉपी ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अभी बाज़ार में तुमको छोटा वाला ग्राफ कॉपी भी मिलेगा, बड़ा वाला भी मिलेगा। मैंने बड़ा वाला ग्राफ कॉपी में कर रहा हूँ, ठीक है। तुम भी चाहो तो बड़ा में कर सकते हो, नहीं तो छोटा वाला अगर होगा, ठीक है, उसमें भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ये है ग्राफ कॉपी, ठीक है। तो ये ग्राफ कॉपी मैंने ऐसा करके, तो ये ग्राफ कॉपी अच्छा से देखो, ठीक है। ये ग्राफ कॉपी में मैं ये डायग्राम को ड्रॉ करूँगा। तो जो नीचे है, ठीक है, हम लोग का जो बेस है, ठीक है, लेग्स है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको एक तो लाइन ड्रॉ करना है। तो इधर में देखो, छोटा बॉक्स भी है, बड़ा बॉक्स भी है। इधर में छोटा छोटा बॉक्स, और उसके बाद बड़ा बॉक्स। और अच्छा से देखो, एक तो थिन लाइन है, एक तो थिक लाइन है, मतलब मोटा ग्रीन लाइन है, पतला ग्रीन लाइन है। जो मोटा ग्रीन लाइन है उसमें मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एक तो लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो मोटा वाला मैं करूँगा। अभी तुम लोग जब ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, तुम लोग पूरा पेंसिल यूज़ करना, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ पेंसिल यूज़ करना, ठीक है, पेन से मत ड्रॉ करना। मगर तुम लोग को दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को क्लियर कट दिखाई दे। क्योंकि अगर अच्छा से नहीं दिखाई देगा तो घर में बैठकर तुम लोग कैसे इसको ड्रॉ करोगे। देखो, मैंने स्केल बिठा दिया है, अभी मैं लाइन खींचूंगा, ठीक है, मतलब लाइन ड्रॉ करूंगा। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर, देखो, यहाँ से लेकर इतना तक, एक ठो बॉक्स छोड़कर, और नीचे से भी मैंने एक ठो बॉक्स छोड़ा है। तो अगर मैं एक ठो ड्रॉ करूँगा लाइन को, ठीक है, ऐसा करके इधर में आकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मेरा स्लीपिंग लाइन। अभी मैं ये वाला जो जगह है,
इधर मैं एक ठो में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा? स्टैंडिंग लाइन। तो उसके लिए देखो मैं अच्छा से इधर में स्केल बिठा रहा हूँ, ठीक है। पूरा ग्राफ कॉपी तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं पर्टिकुलर तुम लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को अच्छा से दिखाई दे। अभी मैं ऐसा करके इसको ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। समझ में आया? अभी मैं इसको क्या करूँगा, इधर में इसको थोड़ा और दिखाई देगा, इतना तक गया, देखा पूरा लास्ट तक गया। तो मैं क्या करूँगा, इधर में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो तो तुम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो और नहीं चाहो तो इधर में ही समाप्त कर देना, ठीक है। तो मैं ये जो पर्टिकुलर सम है इसके लिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और उसके बाद ऐसा करके एरो मार्क दूंगा और अभी उसके बाद इधर में भी मैं एरो मार्क दूंगा, ठीक है। उसके बाद इधर में लिखूंगा x, ठीक है, और इधर में लिखूंगा o और ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और इधर में मैं लिखूंगा y, ठीक है, x o y। मतलब ये जो है ये वाला अच्छा से देखो, ये वाला है o x एक्सिस और ये जो है ये है o, ये देखो इधर में दिखाई दे रहा है o और ऊपर में जाने से क्या हो जाएगा y, o y एक्सिस। मतलब स्टैंडिंग लाइन है o y एक्सिस और स्लीपिंग लाइन है o x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो छोटा छोटा बॉक्स है इधर में मैं ऐसा करके एक ठो स्टैंडिंग लाइन में बनाऊंगा, ठीक है। ये स्केच पेन से बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि लाइन थोड़ा मोटा आ जा रहा है, ठीक है। पेंसिल से करने से तुम लोगों को लाइन एकदम वो लाइन में ही तुम लोग को बिठाए मतलब अच्छा से वो लाइन के ऊपर ही आएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश ठीक है, मगर ये जब हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है तो कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छा से समझ में आए, ठीक है। ये देखो, देखा? तो ऐसा करके तुम लोगों को इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा देखा, ठीक है। अच्छा से देख लो, मैं वीडियो को कुछ कट नहीं कर रहा हूँ, एकदम सीधा वीडियो बना रहा हूँ। एक भी पोर्शन मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कट कट करके एडिट नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये डायग्राम जो है ये डायग्राम देखकर करना, ठीक है, सबसे मैं बोलूँगा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम फेस होगा तो तुम किससे पूछोगे, ठीक है। और डायग्राम करेक्ट है या रॉन्ग है। अभी देखो हम लोग का ग्राफ कॉपी रेडी है, ठीक है। अभी जब ग्राफ कॉपी रेडी है, हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है डिपार्टमेंट, फर्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट, सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब डिपार्टमेंट बोला है तो मैं नीचे में हमेशा फर्स्ट कॉलम का हेडिंग लिखूंगा, ठीक है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है, हो गया। और सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको मैं लिखूंगा ये इधर में, ठीक है, जो वो ओ वाई एक्सिस है उधर में लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हाईएस्ट नंबर क्या है, उसके लिए मैं ग्राफ कॉपी को टर्न करता हूँ, और देखते हैं हाईएस्ट नंबर 42, 38, ठीक है, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 35। तो हाईएस्ट है 50। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हाईएस्ट नंबर जब हम लोगों ने देख लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक तो रूल होता है, क्या, तुमको जो स्केल लेना है जो अपना ये ग्राफ कॉपी में, तो वो तुमको लेना है आइदर 1 टेबल और 10 टेबल और 100 टेबल और नहीं तो 1000 टेबल, ठीक है।
ये है सबसे इजी वाला, ठीक है। मगर तुम लोग चाहो तो 2 का टेबल भी ले सकते हो, 5 का टेबल भी ले सकते हो, 4 का टेबल भी ले सकते हो, कुछ भी टेबल ले सकते हो। मगर मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि 1, 10, 100, 1000 हमेशा लेना, ठीक है। कभी भी अगर तुमने दूसरा टेबल लिया तो उसका वे ऑफ डूइंग, ठीक है, उसका जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट है। किससे ना, ये 1, 10, 100, ठीक है। 1, 10, 100, 1000 ये सब इजी है, ठीक है। तो आज जो हम लोग सम्स करेंगे इसमें 50 हाईएस्ट है, तो 50 होने से मैं क्या करूँगा, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो इतना में ही हो जाएगा, पूरा ग्राफ कॉपी भी नहीं चाहिए। तो वैसा करके भी हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग 2 का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, 2 का टेबल, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सपोज़ मैंने 10 का टेबल लिया, ठीक है, 10। तो 10 का अगर मैं टेबल लूँगा तो देखो इधर में अच्छा से देखना, ठीक है। अगर 10 का टेबल लूँगा तो मैं इधर में लिखूँगा, 0 तो लिखा है, ये ओ को हम लोग 0 अभी काउंट मतलब सोचेंगे ये 0 है, 0। उसके बाद हम लोग लेंगे 10, उसके बाद लेंगे 20, उसके बाद लेंगे 30, उसके बाद लेंगे 40, उसके बाद लेंगे 50, उसके बाद लेंगे 60। चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा हाईएस्ट नंबर है क्या, 50 है, ठीक है। इतना तक तो ठीक है। अभी देखो हम लोग ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डिपार्टमेंट में, फर्स्ट है मैथ्स 42, ठीक है। तो अभी हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या, एक्चुअली तुम लोग को समझना पड़ेगा, तुमको बिल्डिंग ड्रॉ करना है, मतलब ब्लॉक्स ड्रॉ करना है, मतलब रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। वो रेक्टेंगल को ही बोलता है बार, ठीक है। मगर ये जो बिल्डिंग तुम ड्रॉ करोगे, ये एक तो बॉक्स छोड़ कर ये बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये वाला बॉक्स छोड़ेगा, ठीक है, यहाँ से 0 से ये वाला बॉक्स छोड़ेगा, उसके बाद बिल्डिंग ड्रॉ करेगा। तो पहला है 42। तो 42 जानने के लिए पहले देखो मैं ग्राफ कॉपी को और नज़दीक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, अच्छा से देखना, ठीक है। अभी देखो तुमको अच्छा से दिखाई दे रहा है। तो देखो 0 to 10, ठीक है, इधर में कितना ठो बॉक्स है, छोटा छोटा 10 ठो बॉक्स है। तो 10 ठो बॉक्स मतलब 10। तो एक ठो बॉक्स मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। मतलब हर एक छोटा छोटा बॉक्स क्या है, 1 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आके इधर में 10 हो रहा है, फिर 11, 12, 13, 14, फिर आके 20 हो रहा है। समझ में आ गया। अभी थोड़ा हेजी हो गया है, अभी ठीक आ गया, ठीक है, क्योंकि मुझे कैमरा को भी अच्छा से दिखाना है तुम लोगों को, तो मैं कॉपी को ऊपर नीच कर रहा हूँ इसलिए। तो 42 फर्स्ट वन है 42। तो 40 देखो इधर है, तो 42 क्या होगा, 40 के बाद एक तो छोटा बॉक्स और एक तो छोटा बॉक्स, तो 2 ठो छोटा छोटा बॉक्स। तो मैं उधर में क्या करूँगा, एक तो डॉट दूंगा, इधर में एक तो डॉट दूंगा, ठीक है। तो आ गया मेरा 42। तो मैं इधर में एक तो लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। देखा लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अभी उसके बाद मैं ये बिल्डिंग बनाऊँगा। यहाँ से शुरू होगा, सपोज तुम्हारा स्कूटर स्टॉप, ठीक है। फिर यहाँ से तुम्हारा स्कूटर शुरू होगा और यहाँ पे जाके ख़त्म होगा। तो हाँ आ गया, देखो तुम्हारा बिल्डिंग। तो ये क्या है, 42, ठीक है। 42 तुमने लिख लिया। अभी जब तुमने 42 लिख लिया, ये क्या है, ये मैथ्स है, तो तुम इधर में लिख सकते हो मैथ्स, MATHS, मैथ्स, ठीक है, हो गया। अभी उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री कितना है, 38, ठीक है। तो 38 कहाँ होगा, देखो इधर में एक तो बॉक्स छोड़कर इधर में 40 है, देखो इधर में 40, ये वाला 40। तो 38 ठीक 2 ठो बॉक्स नीचे होगा 38।
तो मैं वहाँ पे एक तो डॉट दूंगा, ऐसा डॉट, ठीक है। तो पहले मैं स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये आ गया स्लीपिंग लाइन, तो ये हो गया 38, ठीक है। अभी उसके बाद देखो समझ में आ रहा है, ये ऐसा करके ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसा करके ड्रॉ करेंगे, तो हो गया हम लोग का, आ गया 38। क्या है ये 38? ये है केमिस्ट्री, ठीक है। तो इधर में बाद में लिखेंगे, अंदर में केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या बोल रहा है? 30। 30 वेरी इजी, देखो 30 इधर में एक तो बॉक्स छोड़कर 30, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट, ठीक है, स्लीपिंग लाइन जैसा। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन ऐसा और ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 30। अभी उसके बाद 30 तो हो गया, अच्छा से दिखाई दिया, 30 हो गया। अभी उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है ये 30 क्या है? ये है इंग्लिश। उसके बाद है 45। तो 45, 30 के बाद 45 है। 45 क्या है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम लोग 45, देखो इधर में 40 और ये 50, तो 45 होगा मिडिल वाला, ठीक है। मतलब यहाँ से इतना तक है 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, तो ये वाला होगा 45। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे स्लीपिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसा करके ज्वाइन करेंगे और इसको ऐसा करके ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो हो गया हम लोगों का क्या? 45, ठीक है। 45 आ गया। अभी 45 के बाद क्या है? 45 के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस 50 है। तो 50 हमको दिखाई दे रहा है 50, तो 50 कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा करके, ठीक है। अभी देखो अच्छा से, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, 50 आ गया, तो ये होगा 50। तो 50 को अभी ये स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से स्कूटर स्टार्ट हुआ, उधर में जाकर ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ में ऐसा करके देखो अच्छा से, ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। देखो चला गया, मगर अच्छा से देखो ये जो लाइन मैंने खींचा है ये उतना अच्छा नहीं हुआ। डायग्राम क्या है, एकदम एक्यूरेट होने से मार्क्स अच्छा से आएगा। तो मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूँ हल्का से, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायग्राम थोड़ा अच्छा होने से टीचर फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। समझ में आया? तो देखो ये हो गया 50 और लास्ट क्या है? इकोनॉमिक्स 35, ठीक है। तो ये देखो 30 और ये 40, 35 कहाँ होगा? मिडिल होगा, ठीक है, मिडिल ऑफ 30 एंड 40, ठीक है। तो अच्छा से देखने से इधर में देखो, ये वाला इधर में देखा, ये है 30, तो 35 कहाँ होगा? 31, 32, 33, 34, 35, ये वाला होगा 35। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे और लिखेंगे 35 और उसके बाद क्या करेंगे? इसको ऐसा करके ज्वाइन करेंगे और ऐसा करके ज्वाइन करेंगे, तो हो गया हम लोग का डायग्राम इज रेडी, ठीक है। ये हो गया डायग्राम। अभी हम लोग लिखेंगे, तो 38 क्या था? केमिस्ट्री था। तो जब हम लोग लिखेंगे तो अंदर में लिखना पड़ेगा। पहला वाला मैंने क्या लिखा, इधर में मैं थोड़ा पेन से कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे, मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? तुम्हारा केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो हम लोग लिखेंगे इधर में CHEMISTRY,
केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिखेंगे HISTORY। अभी देखो इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, INTER, इंटरनेशनल, यानी TIONAL, इंटरनेशनल। उसके बाद तुम यहाँ पे लिख सकते हो रिलेशंस, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में लिखने से और अच्छा है, ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। लास्ट वाला है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो हो गया, ये हम लोगों का डायग्राम आ गया। मैंने पेन से लिखा ताकि तुम लोग को दिखाई दे। और ये हो गया, ये है 42, ये है 38, और ये है 30, ये है 45, और ये है 50, ठीक है, और ये है 35, ठीक है, अच्छा से दिखाई दिया। तो हम लोगों का डायग्राम खत्म, ठीक है, मतलब वी हैव डन इट। अभी और एक तो चीज़ लिखना पड़ता है, वो क्या है, ये ऊपर में जगह है ना, इधर में हम लोग को स्केल लिखना होता है, स्केल, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर में, स्केल, SCALE, स्केल लिखकर अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलोंग OX एक्सिस कोलोन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अलोंग OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो OX एक्सिस कौन सा है, ये जो स्लीपिंग लाइन है ये है OX एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट बोल रहा है, और डिपार्टमेंट जो बोल रहा है तो एक तो डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ये मैंने क्यों 1 सेंटीमीटर लिया, ये जो बॉक्स है ना, अच्छा से देखो, ये जो बॉक्स है तुमने किया है ये सब 1 सेंटीमीटर है। अपना स्केल लेकर अगर ऐसा पुट करोगे, देखो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, दिखाई दिया, तो तुम भी अपना स्केल से देखोगे तो 1 सेंटीमीटर, तो हर एक 1 सेंटीमीटर क्या है, 1 डिपार्टमेंट है। तो इधर में मैं लिखूंगा 1 डिपार्टमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है ये वाला साइड, ये वाला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुमने कौन सा टेबल लिया, 10 टेबल लिया है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये 1 सेंटीमीटर मतलब 10 ठो 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम लोग का बार ग्राफ खत्म, ठीक है। मगर एक तो चीज़ याद रखना, ये जो 1 डिपार्टमेंट 10 स्टूडेंट्स, इसको छोड़कर ये जो लिखा है, ठीक है, अलोंग OX एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अलोंग OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये चीज़ हर एक बार ग्राफ में तुमको लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन के अनुसार ये वाला चेंज होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन होगा उसके अनुसार ये वाला चीज़ तुम्हारा सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल से तुम लोगों को अभी पता चल गया होगा कि कैसे बार ग्राफ ड्रॉ करना है। और एक तो चीज़ है कि बार ग्राफ का एक तो टाइटल होता है, टाइटल देता है, टाइटल मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन का डायग्राम 1 पार्ट खत्म हो गया, वो क्या है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम लोगों ने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अभी कुछ क्वेश्चंस भी दिया है, चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, उसका आंसर भी, जवाब भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, इसका आंसर लिखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा
स्टूडेंट्स है, हम लोग को विच डिपार्टमेंट का नाम लिखने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लीस्ट मतलब सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सा डिपार्टमेंट में है। तो अच्छा से देखो, यहाँ से नंबर देखो 30 है सबसे लीस्ट, तो वो है इंग्लिश, तो इधर में आंसर हो जाएगा क्या, इंग्लिश। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद है देखो अच्छा से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मतलब सब डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़ने से कितना स्टूडेंट मीन्स कितना स्टूडेंट है वो हम लोग को पूछ रहा है। तो उसके लिए हमको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, तो चलो इधर ही ऐड करते हैं। 2 + 8 10 15 20, तो 0 2 कैरी, 2 + 4 6 7 8 9 10 11 12, 12 + 4 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24। ठीक है, तो 240, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्या, 240 स्टूडेंट्स। ठीक है, 240 भी सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। और लास्ट वाला क्या बोला है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा। हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है ये चैप्टर में, रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू कितना है ना, 50, मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो वो है 50। और लोएस्ट कहाँ पे है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में कितना है, 30। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 20, तो ये हो गया आंसर। तुम 20 भी लिख सकते हो, नहीं तो 20 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, तुम्हारा खुशी है। ठीक है, तुम 20 भी लिख सकते हो, नहीं तो 20 स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। तो मेरा ख्याल से जो पूरा जो क्वेश्चन था, हाँ, ड्रॉ द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, अभी तुम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ अगर डाउट है तो हमको तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बोलो। ठीक है, मुझे अच्छे से लिखो कि क्या प्रॉब्लम है, कौन सा चीज़ तुम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मैं तुम्हारा पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, अभी हम लोग फिर से हम लोग का वाइट बोर्ड में चलते हैं, तो लेट्स गो बैक टू आवर वाइट बोर्ड। तो अभी तुम लोग जान गए हो कि बार ग्राफ एक्चुअली कैसे ड्रॉ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सिखा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम देख सकते हो अच्छा से कि कैसे बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, कैसे स्केल लिखना है, स्केल भी मैंने दिखाया है। तो देखो इधर में स्केल कैसे लिखना है, और जो गैपिंग है तो वो गैप, ठीक है, इधर में लिखा है ना द स्पेसिंग, अभी तुमको पता चल रहा है कि स्पेसिंग कैसे करके करना है, और तुमको पता चल रहा है कि कैसे ये बिल्डिंग रेक्टेंगुलर इन शेप है और उसका विड्थ भी सेम है, और तुमको पता चल जा रहा है क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे लेबल करना है। एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, इधर में डायग्राम में भी तुमको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और तुमको पता चल जा रहा है कि स्केल शुड बी चोजन एंड मेंशन्ड। तो ये सब पॉइंट्स तुमको अभी पता चल जा रहा है, सिवाय ये टाइटल। मैंने टाइटल अभी नहीं सिखाया, मैं 3-4 ठो ग्राफ सिखाने के बाद एक साथ तुमको क्या टाइटल सिखाऊंगा कि कैसे टाइटल लिखना है। ठीक है, कि ज़्यादा टाइटल को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मत दो, मगर अभी मैं तुम लोगों को टाइटल नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा एक ठो सम किया है, 2-3 ठो सम और करते हैं, उसके बाद हम लोग टाइटल सीखेंगे कि टाइटल कैसे लिखना है। ठीक है, मगर बाकी जो पॉइंट्स है अभी मेरा ख्याल से तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये सब सम्स, मतलब ये सब सम्स में एक ही सम सिखाया है, वही एक ही सम तुम एक बार नहीं तो 2 बार तुम प्रैक्टिस करो, ताकि तुम एग्जाम में इसको एकदम करेक्टली तुम ड्रॉ कर सको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ,
तब तक के लिए बाय।